हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ओके डियर स्टूडेंट्स, आज के अपने लेक्चर में जो इंटीग्रेशंस चालू है वो इंटीग्रेशंस कौन सा चालू है अपना? यस, इंटीग्रेशंस बाय पार्शियल फ्रैक्शंस का। उसी पे डिपेंडेड आज का अपना इंटीग्रेशंस का टॉपिक है। फिर इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस अगर एग्जिस्ट है तो उनका आंसर्स कैसा करना चाहिए। इंटीग्रेशन तो फाइंड आउट करना है अपन को, फिर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस अगर एग्जिस्ट रहा तो इंटीग्रेशन फंक्शन का आंसर कैसा अप्लाई करना है। फिर ये आंसर फाइंड आउट करने से पहले ये क्वेश्चंस आपको पता है, मैं जो भी टॉपिक्स लेता हूं वो टॉपिक्स सभी स्टेट बोर्ड्स के लिए, वैसे ही एनसीईआरटी सीबीएसई के लिए भी यूजफुल वाला टॉपिक्स। ये टॉपिक चालू होने से पहले प्लीज डियर स्टूडेंट्स लेक्चर को लाइक कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए, वैसे ही अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दो। मेरा सबसे बड़ा रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। फिर आज के अपने लेक्चर के साइड में जाते हैं। अपन ने आज का लेक्चर है इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x माइनस 2 इंटू कॉस एक्स अपॉन 5 माइनस 4 sin x माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये क्वेश्चन में अपन ने क्या करना है आंसर फाइंड आउट करने के लिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को मैंने इंटीग्रल फंक्शन करके ले रहा हूं। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय cos x अपॉन 5 माइनस 4 sin x माइनस cos स्क्वायर x dx। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें अपन को ये साइन में है, ये cos स्क्वायर है, ये दोनों अलग अलग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। साइन को अगर cos में कन्वर्ट करेंगे तो स्क्वायर रूट में आएगा, तो स्क्वायर रूट में ना जाते हो ये cos स्क्वायर को अगर साइन में करेंगे तो साइन में हो जाएगा डिनोमिनेटर टोटली। साइन एक्स इक्वल अगर सब्स्टिट्यूशन में अपन ने टी करके ले लेंगे तो cos एक्स ऑलरेडी अपने मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव cos एक्स ऑलरेडी दिया हुआ है, तो साइन एक्स को अपन टी करके ले सकते, तो उसी लिए cos स्क्वायर को अपन साइन में कन्वर्ट कर लेते। दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय cos x अपॉन 5 माइनस 4 sin x माइनस cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर x dx। और एक स्टेप अप्लाई कर देता हूं एक जैसा लिखते हुए, इंटीग्रेशन ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय sin x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय cos x अपॉन माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 sin x 5 माइनस इंटू प्लस 1 माइनस 1, 5 माइनस 1 कितना होता बेटा प्लस 4 dx। अभी ले लेंगे अपन सब्स्टिट्यूशन। अभी तक क्या किया, जस्ट सब्स्टिट्यूशन लिए जैसा अपन ने अपना दिए सो इंटीग्रल फंक्शन को अरेंज कर लिया अपन। फिर उसके लिए डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर था, cos स्क्वायर को sin स्क्वायर में कन्वर्ट किए, क्योंकि न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन में cos x है। cos x जो है वो sin x का डिफरेंशिएशन है, cos x sin x का डिफरेंशिएशन है, इसीलिए अपन ने किस में कन्वर्ट किए, डिनोमिनेटर को sin में कन्वर्ट कर दिए। फिर अभी अपन ने sin x इक्वल टू टी ले लेंगे, पुट sin x इक्वल टू टी। sin x का डेरिवेटिव क्या है cos x मल्टीप्लिकेशन में dx इक्वल क्या हो जाएगा dt। sin x इक्वल टू टी लिए तो cos x dx इक्वल टू dt हो रहा है, तो sin x के जगह पर अपन लिख देंगे t, cos x dx के जगह पर लिख देंगे dt। देयरफॉर इंटीग्रल फंक्शन i इज इक्वल क्या हो जाएगा 3t माइनस 2 अपॉन टी स्क्वेयर माइनस 4t प्लस 4 cos x dx इज dt। ये है बेटा अपना दिए सो क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अपन ने रिमेनिंग एप्लीकेशंस कर लेते हैं।
कौन सा एप्लीकेशंस करना है? अभी अपन को ये दिख रहा है टी स्क्वेयर माइनस 4t प्लस 4 के जैसा। -40 को माइनस क्या लिख सकते हैं? सिंपली ये ऑलरेडी फॉर्मूला में है ना, t-2 होल स्क्वायर के जैसा। लिख दूं क्या डायरेक्टली फिर? दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3t-2 अपॉन t-2 का होल स्क्वायर dt। ये कैसा आ गया? px प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर के जैसा। px प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर के लिए अपन क्या एप्लीकेशन करना चाहिए? वी हैव टू टेक, लिखो क्या डायरेक्टली, देन 3t-2 अपॉन t-2 होल स्क्वायर इज इक्वल ये अपॉन t-2 प्लस b अपॉन t-2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मेट अपन को कंसिडर करना है। इसे इक्वेशन नंबर 1 करके लिया है मैंने। फिर इन दोनों का एलसीएम निकाल दिया, एलसीएम निकाल के कैंसिल किया है। ये सब अपन ने 47वें लेक्चर, 46 लेक्चर में, 48 लेक्चर में भी देखे थे, राइट। फिर अभी अपन ने डायरेक्टली कैंसिल किया तो क्या हो जाएगा? दैट इज 3t-2 इक्वल आ जाएगा, डिनोमिनेटर्स कैंसिल होते हुए ये मल्टीप्लाइड बाय t-2, क्योंकि ए के डिनोमिनेटर में एक ही t-2 है तो दूसरा t-2 अपने ए के मल्टीप्लिकेशन में आ गया, प्लस b के डिनोमिनेटर में ऑलरेडी t-2 का होल स्क्वायर है, इसलिए b इंडिविजुअल आ गया। फिर अभी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? t-2 इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। t-2 इक्वल टू 0 पुट t-2 इक्वल टू 0 इंप्लाइज t इक्वल क्या हो जाएगा? 2, -2 इधर आ गए तो राइट साइड में +2, t इक्वल टू 2। ये इक्वेशन को अपन कौन सा नंबर देना चाहिए? इक्वेशन नंबर 2। फिर t इक्वल टू 2 करके इक्वेशन नंबर 2 में पुटअप करना है इन इक्वेशन। चलो t के जगह पर 2 लिख देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में क्या हो जाएगा? देयरफॉर 3 × 2 -2 इक्वल्स टू, ए का मल्टीप्लिकेशन में तो t-2 0 हो गया ना ऑलरेडी, उसको लिखने की जरूरत है क्या? नहीं है, तो डायरेक्टली क्या आ गया? b। देयरफॉर b इज इक्वल कितना हो रहा बेटा? 3 2 6, 6 - 2 4, b इक्वल कितना हो गया? 4। आ गया b का वैल्यू। अभी ये आ गया अपन को b का वैल्यू, और कौन सा वैल्यू फाइंड आउट करना है? a का वैल्यू। a का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपन एक काम करते हैं, t-2 को तो 0 ले लिए तो t को 0 ले लेते, चलेगा ना? पुट t इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन में बेटा? इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में t इक्वल टू 0 ले रहा हूं मैंने। t इक्वल टू 0 लिए तो क्या हो जाएगा? 3 × 0 0 -2 इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय t के जगह पर 0 0 -2 प्लस क्या रहेगा? ओनली b को लिख दिया। t के जगह पर 0 लिखा, t के जगह पर 0 लिखा, इस इक्वेशन को लिख दिया वहां। 3 × 0 0 -2 इक्वल टू a इंटू -2 -2a प्लस b। ऑलरेडी कौन सा वैल्यू पता है अपन को? b का वैल्यू पता है। b का वैल्यू लिख दू फिर उसमें, देयरफॉर -2 इज इक्वल टू -2a प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? 4 प्लस 4 इधर आ गए तो -4, -2 -4 कितना हो जाएगा? -6, देन -6 इज इक्वल टू -2a। -6 अपॉन -2 कितना होता? 3, देयरफॉर a इज इक्वल कितना रहेगा बेटा? a का वैल्यू रहेगा 3। b का वैल्यू आ गया, a का वैल्यू आ गया, b का वैल्यू कहां से आ गया? ये ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ है। फिर ये वैल्यू को उसमें पुटअप करने से अपन को a का रिजल्ट मिल गया। फिर a का रिजल्ट मिल गया, b का रिजल्ट मिल गया, तो इक्वेशन 1 में लिख सकते हैं अपन ने, देयरफॉर इक्वेशन 1 विल बी, क्या हो जाएंगे इक्वेशन 1? 3t-2 अपॉन t-2 होल स्क्वायर, 3t-2 अपॉन t-2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a 3 अपॉन t-2 प्लस b कहता है 4 अपॉन t-2 का होल स्क्वायर।
ये वैल्यू कहां से है? इंटीग्रल फंक्शन में। फिर इंटीग्रल फंक्शन में इसके पोजीशन में ये लिखना है अपन को। देयरफॉर इंटीग्रल फंक्शन आई इज इक्वल क्या हो जाएगा बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ 3t माइनस टू अपॉन t माइनस टू होल स्क्वायर के जगह पर अपन को ये लिख देते हैं। क्या है? 3 अपॉन t माइनस टू प्लस 4 अपॉन t माइनस टू का होल स्क्वायर dt। चलो लिख दिया बेटा मैंने। अभी क्या है? अभी तो सिंपल इंटीग्रेशन तो करना है। 3 को बाहर लिख दिया। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी माइनस टू। क्या है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी माइनस टू? हाँ, log ऑफ मॉड ऑफ टी माइनस टू प्लस 4 को लिख दिया। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी माइनस टू का होल स्क्वायर। 1 अपॉन टी माइनस टू का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन टी माइनस टू प्लस सी। कहां से? सिंस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर dx इज माइनस 1 बाय एक्स प्लस सी। एक्स के जगह पर क्या है? t माइनस टू है, तो x के जगह पर अपन ने t माइनस टू लिख दिया। फिर अभी अपन को लिखने का क्या रह गया? प्लस इंटू माइनस जो है वो करने का रह गया, और साथ में हाँ t का वैल्यू रिप्लेस करने का रह गया। t क्या है अपना? साइन x है, देन साइन x माइनस टू प्लस इंटू माइनस माइनस 4 1 जा 4 अपॉन टी के जगह पर साइन x माइनस टू प्लस कॉन्स्टेंट सी। आ गया रिजल्ट? क्या किया इस क्वेश्चन में अपन ने? इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन एक्स माइनस टू इंटू कॉस एक्स अपॉन 5 माइनस 4 साइन एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। देखने के लिए कंफ्यूजन इतना ज्यादा है कि अरे सर क्या करना चाहिए, कैसा? सिंपल स्टेप्स में आंसर आता है। दिखने के लिए बहुत हेवी दिखता है, इंटीग्रेशन से इंटीग्रेशन दिखते टाइम पे अपन को कंफ्यूज बहुत करते रहता है, लेकिन अपना दिमाग अप्लाई करके उसको इजी कर लेना है ना। देन इसी हिसाब से अपन को इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x माइनस टू इंटू कॉस एक्स, ये जो cos x dx है cos x प्रोडक्ट में है। cos x जो है प्रोडक्ट में रहने के कारण अपन ने क्या किया, उसको cos x प्रोडक्ट में है तो वो sin x का डिफरेंशिएशन है करके डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर को sin स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिए। cos स्क्वायर डीटा इक्वल 1 माइनस sin स्क्वायर डीटा का फॉर्मूला। फिर उसी हिसाब से अपन ने sin स्क्वायर में कन्वर्ट करने के बाद में पूरे के पूरे को जैसा है वैसा लिख दिए। माइनस इंटू माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो गया, माइनस 4 साइन एक्स एज इट इज लिखे, प्लस 5 इधर प्रेजेंट है, माइनस इंटू प्लस माइनस 1 इधर प्रेजेंट है, 5 माइनस 1 हो गया 4। अभी इसमें साइन एक्स इक्वल टू टी लिए तो कॉस एक्स डीएक्स इक्वल हो गया डी टी। फिर ये पूरा अप्लाई कर दिया, साइन एक्स के जगह पर टी लिख दी, कॉस एक्स डीएक्स के जगह पर डी टी। फिर ये कैसा दिख रहा है? टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 टी माइनस 2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में है, तो t माइनस 2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में है तो उसको लिख दिए t माइनस पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर के जैसा है ये। पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर को ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर करके कंसिडर करते हैं अपन। इस हिसाब से अपन ने ए और बी का वैल्यूज फाइंड आउट कर लिए। ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करके इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस कर दिए। रिप्लेस करने के बाद में आंसर इंटीग्रेशन फंक्शंस का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। इस मेथड में अपन को इंटीग्रल फंक्शन जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ रहता है उसका आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, और भी एक क्वेश्चन का अपन आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन लिया है मैंने इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स प्लस साइन 2x dx करके। इसी में इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2 साइन एक्स प्लस साइन 2x रह सकता है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स मल्टीप्लिकेशन में 3 प्लस 2 cos x, 4 माइनस 2 cos x, 4 प्लस 3 cos x ऐसा भी रह सकता है। ये सभी का आंसर्स एक ही मेथड में आंसर करना है, वो इसमें बताता हूं मैंने कैसे आंसर करना चाहिए। तो आंसर इस क्वेश्चन को मैंने इंटीग्रल फंक्शन को आई करके तो रिप्रेजेंट कर देता हूं। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स प्लस साइन 2x। साइन 2θ है, इधर साइन x है, दोनों अलग अलग ट्रिगोनोमेट्रिक मींस इंटरनल एंगल्स अलग अलग है, तो कंपलसरी अपन ने एक ही एंगल में शिफ्ट करना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, तभी अपन आंसर के पास में जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, साइन x को तो वैसे ही रखते, साइन 2x को साइन 2θ का फॉर्मूला अप्लाई करके क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा, थीटा के जगह पर है cos थीटा। क्या किए, साइन 2θ का फॉर्मूला अप्लाई किए, 2 साइन थीटा cos थीटा, राइट।
अभी इन दोनों में भी साइन एक्स कॉमन निकल गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स दोनों में भी है, साइन एक्स को कॉमन निकाल देने का, क्या रह गया 1 + 2 cos x। देखो क्वेश्चंस इस मेथड्स में रह सकता है या इस मेथड में भी क्वेश्चंस रह सकता है। इस मेथड में कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट चेंज होते रहेगा, कांस्टेंट वही रहना चाहिए, कंपलसरी नहीं है, कांस्टेंट चेंज होते रह जाएंगे। 1 और 2 के पोजीशन में एनी नंबर रहेगा, प्लस रहेगा या माइनस रहेगा। ऐसे क्वेश्चंस काफी तुम्हें दिखते रहेगा। वैसे सभी क्वेश्चंस का इस मेथड से ही आंसर करना है। साथ में ये sin x प्लस sin 2x है, इसमें भी sin के मल्टीप्लिकेशन में या sin 2x के मल्टीप्लिकेशन में कौन सा भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस अपन को का मल्टीप्लिकेशन में कौन सा भी कांस्टेंट दिखेगा a b के जैसा, इसके मल्टीप्लिकेशन में 2, इसके मल्टीप्लिकेशन में 3, 4, ऐसा कौन सा भी नंबर दिखेगा। उससे ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, मेथड यही ही अप्लाई करना है, मेथड में कुछ चेंजेस होने वाला नहीं है। फिर मेथड में चेंजेस नहीं हुआ तो प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि अपन जो मैथमेटिक्स में लर्न करते हैं दैट इज मेथड। कैसे स्टेप्स अप्लाई करना चाहिए वो अपन एप्लीकेशन नॉलेज अपन मैथमेटिक्स में डेवलप कर लेना चाहिए। उसी हिसाब से cos x का अगर अपन ने इंटरनल में cos x है, cos x का डिफरेंशिएशन cos x = t करके ले लेंगे तो cos x का डेरिवेटिव sin x है। एक्चुअली cos x का डेरिवेटिव क्या है, sin x है। फिर sin x न्यूमरेटर में अपने पास है क्या, नहीं है। अगर cos x = t ले लेंगे तो ये sin x को क्या करेंगे अपन, वो भी प्रॉब्लम आ जाएगा करके। इन क्वेश्चन में फर्स्ट तो इंपॉर्टेंट ये है, अभी सेकंड स्टेप जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कर रहे हैं, sin x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और डिवाइड कर रहा हूं, मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को भी sin x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 1 × sin x अपॉन sin x × sin x sin² x मल्टीप्लिकेशन में 1 + 2 cos x dx। क्या किया अपन ने, सिंस मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय sin x। सर बहुत छोटा सा लिख रहे हो आप, आपका हैंडराइटिंग दिख नहीं रहा है कुछ प्लेसेस में, क्योंकि बेटा मैं लेने वाला क्वेश्चंस एक भी स्मॉल क्वेश्चन नहीं है, लेंथी क्वेश्चंस के लिए बोर्ड का अपन ने सफिशिएंटली यूज करना पड़ रहा है, इसीलिए मैंने छोटा सा अक्षर में लिखना पड़ रहा है काफी कुछ केसेस में। देन अभी sin x से मल्टीप्लाई किया बेटा, देयरफॉर I = इंटीग्रेशन ऑफ sin x को तो वैसे ही रखता हूं, ये sin x को वैसे ही रखा मैंने क्योंकि वो dx के साथ में चले जाने वाला है। लेकिन sin² को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, cos² में, तो उसको क्या लिख सकते हैं 1 - cos² x × 1 + 2 cos x dx। हो गए क्या सर, ना है बेटा, क्योंकि 1 - cos² है, 1 - cos² को अपन ने और एप्लीकेशन करके फैक्टर्स में लिख सकते हैं। क्या करके लिख सकते हैं, sin x अपॉन a² - b² का फॉर्मूला a - b × 1 - cos x × 1 + cos x लिख सकते हैं बेटा, मल्टीप्लिकेशन में 1 + 2 cos x dx। कौन से फॉर्मूला, सिंस a² - b² का फॉर्मूला a² - b² = a - b मल्टीप्लाइड बाय a + b। ये फॉर्मूला अपन ने इसके लिए यूज कर दिए, 1² - cos², 1 - cos² को 1² - cos² करके एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि 1² का वैल्यू भी 1 ही है, तो a² - b² a - b × a + b। अभी अपन सब्स्टिट्यूशन लेना है, कौन सा सब्स्टिट्यूशन ले सकते, देखो पुट, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि 1 - cos² तक चेंज करते हैं बच्चे, उसके बाद में इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, ये स्टेप्स हो गए तो अभी कुछ नहीं रहा, अभी डायरेक्टली cos x = t लेने का, रिमेनिंग प्रोसेस अपना अप्लाई कर देने का। पुट क्या है, cos x = t करके लिए तो sin x dx = -dt हो जाएगा, cos x = t, cos x का डेरिवेटिव -sin x dx = dt, माइनस उधर गए तो sin x dx = हो जाएगा -dt, लिख दो फिर ये सब। देयरफॉर I = क्या हो जाएगा बेटा, इंटीग्रल फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कौन सा 1 -1, क्योंकि माइनस आ गया ना, -dt लिखते हो, -1 लिख दिया, अपॉन 1 - t मल्टीप्लाइड बाय 1 + t मल्टीप्लाइड बाय 1 + 2t dt। dt का माइनस कहाँ गया, ऑलरेडी माइनस इधर लिख दिया मैंने,
ये आ गया अपने फॉर्मेट में, कौन सा, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी के फॉर्मेट। अभी अपन ने अपना स्टेप्स अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा स्टेप्स? हाँ बेटा, ए बी सी का वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए जो स्टेप्स अप्लाई करना है। फिर सफिशिएंट होता क्या बोर्ड अपन को? बोर्ड छोटा पड़ जाएगा ना, इसीलिए रेड्डी सर क्या करते रहते हैं जनरली, आपको पता चल गया बेटा, छोटे अक्षर में लिखना पड़ता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। देन 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी इंटू 1 प्लस 2t। फिर इसमें अपन को लेना है, क्या करके लेना है, लेट, क्या करके लेना है, हाँ, -1 अपॉन 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी इंटू 1 प्लस 2t इक्वल्स 1 अपॉन 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी इंटू 1 प्लस 2t इक्वल्स ए अपॉन 1 माइनस टी प्लस बी अपॉन 1 प्लस टी प्लस सी अपॉन 1 प्लस 2t। ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। चलो इक्वेशन नंबर 1 में अभी क्या करते हैं अपन ने, एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकाल लिए तो दैट इज -1 अपॉन 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी, पूरा लिख रहा हूं बेटा ये स्टेप, 1 प्लस 2t इक्वल टू, कौन सा एलसीएम निकल जाएगा, 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी इंटू 1 प्लस 2t, तीनों भी अलग अलग है ना, डिफरेंट फैक्टर्स है, डिफरेंट फैक्टर्स तीनों भी अपन को एलसीएम में आ गया। फिर ए के डिनोमिनेटर में क्या प्रेजेंट है, 1 माइनस टी, 1 माइनस टी को 1 माइनस टी कैंसल कर दिया, मीन्स ये 1 माइनस टी, ये 1 माइनस टी को कैंसल कर दिया, रिमेनिंग 2 वैसे ही है। रिमेनिंग 2 कहाँ आ जाएगा, ए के प्रोडक्ट में, देन ये मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस टी इंटू 1 प्लस 2t, राइट। बी की डिनोमिनेटर में क्या है, बी के डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी है, ये 1 प्लस टी, ये 1 प्लस टी को कैंसल कर दिया, फिर क्या रह गया, ए के बी के मल्टीप्लिकेशन में है ना, बी मल्टीप्लाइड बाय क्या आ जाएगा, 1 माइनस टी मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2t प्लस सी के मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा बेटा, हाँ, सी के डिनोमिनेटर में जो है वो कौन सा है, 1 प्लस 2t, वो ये 1 प्लस 2t को कैंसल कर दिया, तो क्या रह गया, 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी, सी के मल्टीप्लिकेशन में 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी। अभी क्या करना है बताओ, एक्सेलेंट, 1 माइनस टी को 1 माइनस टी कैंसल, 1 प्लस टी को 1 प्लस टी कैंसल, 1 प्लस 2t को 1 प्लस 2t कैंसल, देयरफॉर अपना इक्वेशन नंबर 2 आ जा रहा है ना, -1 इज इक्वल्स a मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस टी मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2t प्लस b मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टी मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2t एज इट इज लिख रहे हैं अपन ने, प्लस c मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टी मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस t। ये कौन सा इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 से क्या फाइंड आउट करना है अपन को, ए बी और सी का वैल्यूज फाइंड आउट करना है, कहां रिप्लेस करना है, इक्वेशन नंबर 1 में। फिर उसके लिए ए के डिनोमिनेटर में क्या प्रेजेंट है, 1 माइनस टी, 1 माइनस टी को क्या करेंगे, 0, पुट 1 माइनस टी इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज टी इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस टी इधर आ गया, प्लस टी हो गया, इधर क्या है ऑलरेडी 1 एज इट इज। 1 माइनस टी इक्वल टू 0 करके रख रहे इक्वेशन नंबर 2 में, 1 माइनस टी जब 0 हो रहा तो टी क्या हो रहा, 1 हो रहा। इन इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, देयरफॉर -1 इक्वल टू, ये एक ही में 1 माइनस टी नहीं रहेगा, बाकी दोनों में तो है वो 0 हो गया ऑलरेडी। फिर क्या है, ये मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस टी, 1 प्लस टी के जगह पर 1, 1 प्लस 2t, 1 प्लस 2 इंटू टी के जगह पर 1, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3, क्योंकि 2 1 2 है ना, 2 प्लस 1 3, 3 2 एग्जैक्टली 6, देयरफॉर a इज इक्वल्स क्या हो जाएगा, -1 बाय ये 6 इधर आके डिवाइड कर देगा, -1 बाय 6, 1 प्लस 2 3 हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 3 का कितना हो गया, 6, 6 इधर आके क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, क्योंकि इधर प्रोडक्ट में था ए के मल्टीप्लिकेशन में, इधर आके -1/6 हो गया। अभी सेकंड क्या पुट अप करना है अपन को, सेकंड का डिनोमिनेटर किसका, बी का डिनोमिनेटर में क्या है, 1 प्लस टी, 1 प्लस टी को क्या लेना है, पुट 1 प्लस टी इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज टी इक्वल क्या हो जाएगा, +1 है उधर गए तो
एग्जैक्टली -1 इन इक्वेशन कौन सा बेटा, इन इक्वेशन। फिर अभी ये रिप्लेस कर देंगे टी के जगह पर -1, कौन से इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में। -1 तो इधर वैसे ही है, इक्वल टू, इसमें है क्या 1 + t, हाँ है, वो 0 हो गया। इसमें भी 1 + t है, वो भी 0 हो गया। फिर ये का सी का लिखने का जरूरत नहीं है, फिर लिखना किसका है, b। 1 - t के जगह पर -1, 1 + 2 × t के जगह पर -1, -1 इज इक्वल टू b मल्टीप्लाइड बाय 1, माइनस इंटू माइनस +1, 1 + 1 2, प्लस इंटू माइनस -2, 1 - 2 -1, 2 × -1 -2, -2 इधर आके डिवाइड कर दिया तो -1 / -2 इक्वल क्या हो जाएगा, 1/2, माइनस को माइनस कैंसल हो गया, 1/2। बी का रिजल्ट आ गया। अभी कौन सा रिजल्ट फाइंड आउट करना है अपन को, सी का। पुट सी के डिनोमिनेटर में, सी के डिनोमिनेटर में क्या प्रेजेंट है, 1 + 2t, वो सी का फैक्टर में रहेगा क्या, नहीं रहेगा, करके सी 1 + 2t इक्वल क्या पुटअप करना है, 0। पुट 1 + 2t इक्वल्स टू 0, दैट इज 2t इक्वल टू +1 उधर गए तो -1, दैट इज t इक्वल टू -1/2 इन कौन सा इक्वेशन, इन इक्वेशन 2। t इक्वल टू -1/2 करके इक्वेशन नंबर 2 में रिप्लेस कर देंगे। देयरफॉर -1 तो लेफ्ट साइड में एज इट इज जैसा वैसा लिख दिए। इसके मल्टीप्लिकेशन में ऑलरेडी 1 + 2t है, वो 0 हो गया। इसके भी मल्टीप्लिकेशन में 1 + 2t है, वो भी 0 हो गया। फिर 1 + 2t किसके मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, सी के फैक्टर में, प्रोडक्ट में नहीं है, क्योंकि वो अपन को क्लियर है ना, सी का डिनोमिनेटर था ना वो, उसी हिसाब से अपन ने रिप्लेस कर रहे हैं ना, यहां पर पुटअप जब कर रहे तो 0। देन सी मल्टीप्लाइड बाय 1 - t के जगह पर -1/2, 1 + t के जगह पर -1/2, दैट इज -1 इज इक्वल टू c मल्टीप्लाइड बाय माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 1 2, 2 + 1 3, 3/2, ये 2 है, सॉरी, 2 1 2, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 - 1, क्योंकि 2 1 2 हो गया ना, 2 - 1 कितना होता, 1, 1/2, 2 2 4, 4 इधर क्या है, डिनोमिनेटर में, इधर आगे तो कहां आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में। देन -1 × 4 -4, 3 1 3, इधर आके डिवाइड हो गया। ए बी सी का वैल्यूज आ गया बेटा। ये कहां लिखना है, इक्वेशन नंबर 1 में। देयरफॉर इक्वेशन 1 विल बी, क्या हो जाएगा देखते हैं, इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 इधर -1/1 - t इंटू 1 + t इंटू 1 + 2t इक्वल्स टू, ऐसा लिखना पड़ रहा अपन को, है ना, दिख रहा है क्या बेटा। थोड़ा सा एडजस्ट हो जाना ऐसे प्लेसेस में, क्योंकि प्लेस कम है, अपन को इस क्वेश्चन का आंसर पूरा करना है। -1/1 - t इंटू 1 + t इंटू 1 + 2t इक्वल्स टू, ए अपन ए का वैल्यू कितना मिला अपन को, -1/6 अपॉन 1 - t, प्लस b अपॉन b का वैल्यू कितना मिला, 1/2 अपॉन 1 + t, प्लस c अपॉन c का वैल्यू कितना मिला अपन को, -4/3 अपॉन 1 + 2t। ये इक्वेशन 1 आ गया अपन को। ये इक्वेशन 1 का जो रिजल्ट आया है, ये किधर लिखना है अभी अपन को, एग्जैक्टली इंटीग्रल फंक्शन में लिखना है। देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -1/1 - t प्लस इंटू 1 + t इंटू 1 + 2t के जगह पर ये लिखना है अपन को। अभी क्या है वो, -1/6 अपॉन 1 - t प्लस 1/2 अपॉन 1 + t प्लस इंटू माइनस -4/3 अपॉन 1 + 2t। अभी इंटीग्रेशन कर देते, हाँ अभी सिंपल है सर, अभी हम इंटीग्रेशन कर सकते, ठीक है। -1/6 को बाहर लिख दिया। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 - t इज log ऑफ mod ऑफ 1 - t अपॉन, हाँ हाँ अपॉन आएगा ना, 1 - t है ना, -t का डेरिवेटिव क्या है,
-1 है, आएगा ना, प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस टी इज log ऑफ mod ऑफ 1 प्लस टी। ये आएगा क्या? नहीं, क्योंकि प्लस टी है, वो प्लस टी का डेरिवेटिव 1 है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। -4/3 बाहर लिख दिया। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस 2t log ऑफ mod ऑफ 1 प्लस 2t अपन क्या हो जाएगा? 2t का डेरिवेटिव 2 प्लस कांस्टेंट c। अभी अपन को दो काम रह गए बेटा, एक तो t का वैल्यू को जो अपना cos x करके है उसको लिख देना पड़ेगा, साथ में ये जो डिनोमिनेटर में है वो एक साथ करके मल्टीप्लिकेशन में लिखना पड़ेगा। दैट इज इक्वल माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 1/6 इंटू 1/6 log ऑफ mod ऑफ 1 माइनस टी के जगह पर cos x प्लस 1/2 इंटू log ऑफ mod ऑफ 1 प्लस टी के जगह पर cos x। 2 1 जा 2, 2 जा माइनस क्या रह गया? 2/3 log ऑफ mod ऑफ 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय cos x प्लस c। ये आ गया बेटा आंसर। सर दिखने के लिए लेंथी है, क्वेश्चन में ज्यादा कुछ एप्लीकेशन नहीं है, सिंपल ही है। ऐसे 2-3 क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस करो बेटा, प्रैक्टिस करने के बाद आप लोग खुद बोलेंगे कि सर इंटीग्रेशन कुछ हार्ड नहीं है। जस्ट फियर जो है हमारे टीचर्स में भर दिया कि ये ऐसा रहता है, ये वैसा रहता है, ये बहुत बड़ा फैक्ट। अरे लाइफ में हर चीज वैसा देखा तो हार्ड ही है। सवेरे उठने से लेकर रात में सोए तक हर चीज हार्ड ही है। उठना होता क्या सवेरे सवेरे? उठते के बच्चे नहीं, उठना पड़ता ना फिर। अच्छा कहीं जाने का रहा तो एक्सकर्शन या पिकनिक वगैरह सवेरे उठ जाते ना, क्यों? इंटरेस्ट। फिर इंटरेस्ट है तो वहां पर कामयाब है, जहां इंटरेस्ट नहीं है तो वहां कामयाब कहां हो जाएंगे? चांस ही नहीं है। इसीलिए पहले तो अपन को क्या करना है बेटा? इंटरेस्ट डेवलप कर लेना है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin x प्लस sin 2x, sin x प्लस sin 2x इंटीग्रेशन ऑफ 1/, जैसा है वैसे लिखा, लेकिन इसमें sin x है, इसमें sin 2x है। इधर 2 sin x प्लस sin 2x रह सकता है, 3 sin x प्लस 4 sin 2x करके रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। कौन सा भी रहा तो इसी मेथड में आंसर करना है, आंसर का चेंजेस नहीं होता। फिर इसमें क्या किया? sin 2x को 2 sin x cos x करके लिख दिया। फिर इन दोनों में भी sin x को कॉमन निकाल के बाहर लिख दिया, तो क्या रह गया? 1 प्लस 2 cos x। ये मेथड में भी क्वेश्चन रह सकता है, क्वेश्चन ऐसा ना रहते हुए क्वेश्चन ऐसा भी रह सकता है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin x इंटू 2 प्लस 3 cos x, इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin x इंटू 2 प्लस 4 sin x 4 cos x, ऐसा भी रह सकता है। ये सभी में अपन को वैसे ही आंसर करना है जो मेथड अपन ने अप्लाई किए। फिर उसके बाद में ये जो है cos x है, cos x का डिफरेंशिएशन sin x आता है। अच्छा माइनस है, माइनस का अपन इमेटीरियल है, उसको बाजू में लिख सकते हैं, लेकिन cos x का डेरिवेटिव में sin x आता है। करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को भी मल्टीप्लाई करना है sin x से, मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय sin x। 1 इंटू sin x sin x, sin x इंटू sin x sin स्क्वायर x। ये sin स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा? फिर cos में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अपन ने जब cos x इक्वल टू टी करके ले लेंगे तो ये sin स्क्वायर x को क्या करेंगे? पहले sin स्क्वायर को cos x में कन्वर्ट करना है। sin स्क्वायर का फॉर्मूला 1 माइनस cos स्क्वायर, इजी है, लिख दिए। इसके बाद में ये भी स्टेप याद रहना चाहिए, क्योंकि 1 माइनस cos स्क्वायर को अपन ने 1 माइनस cos इंटू 1 प्लस cos करके लिखना है। 1 माइनस cos स्क्वायर कैसा दिख रहा है? ए स्क्वायर। 1 को अपन ने कभी भी स्क्वायर में ले सकते, क्यूब में ले सकते, पावर 4 में भी ले सकते, उसका प्रॉब्लम ही नहीं है। करके 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर इज 1 माइनस cos x इंटू 1 प्लस cos x। 1 माइनस cos x इंटू 1 प्लस cos x इंटू 1 प्लस 2 cos x। अभी cos x इक्वल टू टी करके ले लेंगे तो sin x dx इक्वल हो जाएगा माइनस dt। फिर ये एप्लीकेशन कर दिए, माइनस dt जो है माइनस को पहले लिख दिए, -1 इंटू dt माइनस dt, cos x के जगह पर t लिख दिए। अभी कैसा दिख रहा? इंटीग्रेशन ऑफ px स्क्वायर प्लस qx प्लस r, कहाँ है सर? है नहीं, -1 है। p का वैल्यू 0 है, q का वैल्यू 0 है, r का वैल्यू -1 अपॉन x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी के जैसा है। इसको कैसा कंसिडर करना है अपन को? -1 अपॉन 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी इंटू 1 प्लस 2 टी इक्वल्स ये अपॉन x माइनस ए प्लस बी अपॉन x माइनस बी प्लस सी अपॉन x माइनस सी। डिफरेंट फैक्टर्स है ना, फिर डिफरेंट फैक्टर तो तीनों को भी डिफरेंटली लिख दिया अपन। अभी क्या रह गया? ये डिनोमिनेटर्स का अपन को एलसीएम निकालना था, एलसीएम निकाल के कैंसिल कर दिए।
जिसके डिनोमिनेटर में जो है वो छोड़ के बाकी दोनों उसके प्रोडक्ट में फैक्टर्स में आ गए। वो इसे इक्वेशन नंबर 1 करके लिए, इसे इक्वेशन नंबर 2 करके लिए, और ए का डिनोमिनेटर में जो है उसको 0 कर दिए तो ए का वैल्यू मिल गया क्योंकि वो चले जाके बाकी दोनों के प्रोडक्ट में रह गए। बी के डिनोमिनेटर को 0 करने से बी का वैल्यू मिल गया क्योंकि बी का डिनोमिनेटर में जो है 1 + t वो दोनों के ए के और सी के प्रोडक्ट में है, इसलिए वो 0 हो गया। सी के डिनोमिनेटर में जो 1 + 2t है उसको 0 कर दिए तो सी का वैल्यू मिल गया क्योंकि ए और बी के प्रोडक्ट में 1 + 2t सी का डिनोमिनेटर प्रेजेंट रहता है, करके ये दोनों भी 0 हो जाते, वैसा सी का वैल्यू मिल गया। वैसा जिसका डिनोमिनेटर में जो है उसको 0 करने से अपन को वो रिजल्ट मिलते गया, 0 कर दिए। उसके बाद में ए के जगह पर ए का वैल्यू, बी के जगह पर बी का वैल्यू, सी के जगह पर सी का वैल्यू, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। ये क्या कहाँ है? ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 में लिख दिए। इक्वेशन 1 किसका है? इंटीग्रल फंक्शन का है, इंटीग्रल फंक्शन में लिख दिए इसको उठा के। ये तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 - t log ऑफ mod 1 - t अपन -1 -1/6 को तो बाहर आ गया। -1 कहां से आ गया? 1 - t का डेरिवेटिव -1 डिनोमिनेटर में आया क्योंकि ax + b के फॉर्मेट में है इंटरनल में, तो a डिनोमिनेटर में आएगा ना, उस हिसाब से। सर ये भी है ना? हाँ, लेकिन इसका a जो है 1 है, 1 को डिनोमिनेटर में लिखने का जरूरत नहीं गिरा। इसके मल्टीप्लिकेशन में a के पोजीशन में 2 है, वो डिनोमिनेटर में आ गया, उस हिसाब से लिख दिया और कैंसिल करके t का वैल्यू को भी रिप्लेस कर दिया। इस मेथड्स में अपन ने इजीली आंसर्स फाइंड आउट कर सकते बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो तुम्हें एक ही सजेस्ट करूंगा कि कभी भी इंटीग्रेशन ऐसा है वैसा है, डिफरेंशिएशन ऐसा है, 11वीं 12वीं में मैथमेटिक्स ऐसा है, अब वो सोच बंद कर दो। हर चीज वैसा ही है। अगर इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे तो हर चीज वैसा ही है, इंटरेस्ट दिखाएंगे तो सब चीज इजी है। वो अपने पे डिपेंड है, वो अपने पे डिपेंड है, अपन कैसा फील होने वाले हैं। अपन हार्ड फील हो जाएंगे तो हार्ड है, अपन इजीली फील हो जाएंगे तो एवरीथिंग इज इजी। जैसा तुम्हें 10वीं हार्ड लगे, नहीं लगा था क्या? वो क्या लगा अभी 10वीं के बारे में क्या बोलेंगे तुम? आज पेपर रख दो, लिख के दिखाएंगे, कुछ हार्ड बीड है ही नहीं, तब घबरा गए थे, अभी नहीं घबराएंगे। फिर वैसे आगे जाके 12वीं को भी वैसे बोलेंगे। बट ध्यान देना बेटा, अपना जितना प्रिपरेशन हो सकता है, खुद का प्रिपरेशन कंपलसरी है, उसके सिवा कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए अच्छे से प्रैक्टिस करना है, रीडिंग नहीं करना है, मैथमेटिक्स को प्रैक्टिस करना है। करेंगे ना बेटा? ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन ने डेफिनेट इंटीग्रेशंस क्या है, उसका एप्लीकेशंस क्या होता है, स्टार्ट करते हैं। देन हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय माय डियर स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट।